कृपया हमारी मांगों को। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप लोगों की वीडियो के माध्यम से कि बच्चों पर लाठी ना चालू किया जाए और हम लोगों की जो मांग है वो मांग पूरी की जाए। हम लोगों की मांग यही है कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दिया जाए। बाहर निकालो रंग बाहर निकालो भाई, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। यहाँ से डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब बिहार सरकार करते हैं अपने पुलिस को आगे करते हैं। नहीं, हमारा डेलीगेशन टीम अभी वहाँ पे है, जब तक हम लोग नहीं जाते हैं तब तक हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे। नोटिफिकेशन की है तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? हम लोगों की शांतिपूर्ण मांग है कि आप दरोगा का नोटिफिकेशन अविलंब जारी कर दीजिए, और कोई मांग नहीं है। आप दरोगा अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर बिहार सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं तो यही हुआ। रैकेटिंग टूट गया है। भयानक ब्रैकेटिंग टूट के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर बढ़ चुके हैं। ये देखिए किस तरीके से डगबंगला पर काफ़ी देर से रोकने की कोशिश की गई थी, जो भीड़ अब नियंत्रित हो चुकी है और अब ये लोग सीधे तौर पे आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार ब्रैकेटिंग को तोड़कर जो सिपाही और दरोगा के अभ्यर्थी हैं, जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के अलग अलग जो श्रेणी की तैयारी कर रहे थे, वो अभ्यर्थी अब सड़कों पर डगबंगला चौराहे पर पहले ब्रैकेटिंग जो लगी हुई थी वहाँ से आगे बढ़े हैं और अब सीधे तौर पे सड़कों पर हाथों में तख्तियाँ लेकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की भर्ती चुनाव की पहले घोषणा करें और उन मांगों को लेकर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो अब छात्रों के नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। अब ये नोटिफिकेशन की मांग को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से डेढ़ दो साल से तैयारी कर रहे हैं दरोगा की, और हमारा मन में यही था कि हम लोग एक अच्छे अधिकारी बनकर बिहार की सेवा करें, देश की सेवा करें। तमाम विद्यार्थी ग्रेजुएट हो चुके हैं और ग्रेजुएट विद्यार्थी को बेरोजगार अगर बिहार में रहना
ये कहीं नहीं सही है। हम लोग भैया बताइए, बिहार के स्वर्णिम बिहार को हमने पढ़ा है इतिहास में, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। हमारा यही मांग था ना कि आप लोग वैकेंसी निकालिए। हमने ये नहीं कहा कि आप हमें जॉब दीजिए, हमने ये नहीं कहा कि आप हमें किसी चीज में साथ दीजिए। हमने कहा कि दरोगा की वैकेंसी निकालिए। सभी बच्चे जो है लगातार भैया बताइए, सभी गरीब, असहाय और अमीर हर तबके के छात्र हैं, क्योंकि गरीब और अमीर नहीं होते हैं, छात्र की एक जाति होती है। छात्र लगातार जो है लाइब्रेरी में संघर्ष करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा तैयारी करते हैं कि 2 सितारा लगाकर इस बार घर जाएंगे। छात्र ये सोचते हैं कि इस बार दिवाली घर नहीं जाएंगे, अगली दिवाली जाएंगे 2 सितारा लगाकर, ईद में नहीं जाएंगे, दशहरा में नहीं जाएंगे। लेकिन बताइए, ये लोग नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं, और अगर नोटिफिकेशन निकालते भी हैं तो ये लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जामिनेशन देकर आते हैं, दरोगा और बिहार पुलिस की हम लोगों को क्वेश्चन नहीं दिया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही था, कौन सा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग था, हमें कुछ नहीं पता है। और न OMR सीट देते हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमने कौन सा सही किया था, ये कुछ नहीं पता चलता है। तमाम मुद्दे को लेकर छात्र रोड पर समर्पित है, खड़े हैं। और देखिए, हम अगर लाते सर, हमारा मेंस एग्जामिनेशन दिया, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन दिया, तमाम एग्जामिनेशन देने के बाद बच्चे इंतजार में रहते हैं कि इस बार हमारा मेरिट बनेगा और हम दरोगा बनकर इस बिहार की सेवा करेंगे। लेकिन जब लास्ट टाइम मेरिट बनता है तो बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है किस कारण से फेल हुए। हम सोच कर आते हैं कि हमारा तो 85% सही था, 90% सही था। भैया हम डाक में हैं, हम क्लियर कर दीजिए ना, ट्रांसपेरेंसी रखिए। हम 10 नंबर लाए होंगे, 50 नंबर लाए होंगे, 100 नंबर लाए होंगे, लेकिन आप बताइएगा, UPSC एक ऐसी संस्था है, उससे बड़ी कोई संस्था नहीं है पूरे भारत में, वो भी एग्जामिनेशन लेती है। देखिए, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, हमारी डेलीगेशन की टीम नहीं हुई, माननीय नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि साहब आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, नहीं तो ये जो छात्र खड़े नहीं हैं, ये जो है सरकार खड़े हैं और आपके विरुद्ध वोट देने का काम करेंगे और कोई और सरकार बनाएंगे जो नोटिफिकेशन जारी करे। बिहार दरोगा वैकेंसी को नोटिफिकेशन जो 1860 पोस्ट है उसको जल्दी जारी किया जाएगा। 21,000 पोस्ट का जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो नीतीश कुमार जी ऐसे बोले थे, आप जो दरोगा का वैकेंसी है उसको क्लियर कीजिएगा ना, अरे जल्दी क्लियर कीजिए। DGP साहब बोले थे, खुद बोला कि उन्होंने ऐलान किया कि 1817 पोस्ट पुलिस और नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा। आज बताइए, नियुक्ति पत्र दिए हुए कितना दिन हो गया, लेकिन आज तक कोई सुखराहट है कोई नहीं। क्या नीतीश कुमार छात्र नहीं रहे हुए हैं? हम लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, छोड़ देंगे। देखिए भाई, इस महीना में आचार संहिता लागू होना है, आचार संहिता लागू हो जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं, फिर नवंबर के बाद ही मिलेगा। फिर हम लोग कितना इंतजार करेंगे बताइए। अभी तक और नीतीश कुमार भी तो छात्र आंदोलन से उगरे हैं। क्या कीजिएगा? हम लोग यही धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पे रहेंगे, और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं बताइए। और दूसरी बात, परीक्षा में पारदर्शिता लानी चाहिए। DPSC जब क्वेश्चन दे रही है, आंसर की दे रही है, तो ये पुलिस अवर निरीक्षक का वोट क्यों नहीं देगी बताइए। और दूसरी बात ये है, JP नीतीश कुमार भी तो JP आंदोलन से निकले हैं, वो भी तो छात्र नेता रहे हैं, तो हम लोग का दर्द कौन समझेगा सब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।